हैप्पी न्यू ईयर भाइयों। और भाइयों, अगर मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा तो कम से कम बद्दुआएं तो मत दो भाई। अभी मेरा खेल होते होते बच गया। फिलहाल तो अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं और आधा घंटा पहले मैं घर लौटा हूँ। और सुबह सुबह से कहानी बताओ कि मेरा सुबह सुबह प्लान था अपने दोस्तों के साथ जाने का। तो मैं उठा, ड्रेस व्रेस पहनी क्योंकि मेरा पेपर था। पेपर देने के बाद हम गंगा जी नहाने जाते हैं। तो मैं गेट से निकला और गेट से निकलवा के दोस्त को कॉल मिलाने के लिए फ़ोन उठाया। और फ़ोन जैसे उठाया तुरंत एक अड़चन मिल गई। वो अड़चन को मंदिर छोड़कर मैं सोचा चलो अब वहीं के वहीं कल्टी मार के एक दूसरा दोस्त है, वो भी मेरा वेट कर रहा बेचारा, तो उसे लेते हुए चलूँगा। तो ठीक है, हम पहुंच गए। थोड़ा सा उससे 200 रुपये, भाई का रौला ख़त्म ना हो, तो थोड़ा पेट्रोल डलवा लिया एक्स्ट्रा। तो उसके बाद फिर पेट्रोल डलवाने के बाद मैं जा रहा सीधे सीधे, और एक मुझे मिला ब्रेकर। और पर्स लगाया हुआ था भाई, पूरा फील में था। और फील वाला बंदा तुम्हें पता ही है, धीरे तो चलाएगा नहीं। और भाई जैसे ही मेरे हत्थे वो दिखी मुझे ब्रेकर, फिर इश्क तो गहरा था ही उससे। तो फिर मैंने सोचा चलो अब भाई साइड से कोने में है, कोने पे ख़त्म हो रहा था वो ब्रेकर। फिर मैंने इस कोने से निकालने की ट्राई किया, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं निकल पाती, कट नहीं मार पाया मैं ज़्यादा। और कोने की थोड़े से पहले ही है ना, उसको ऊपर चढ़ाने मेरी मजबूरी बन गई। और प्लस गाड़ी थोड़ी कर्व हो गई थी, और सीधे लेके जाता वहाँ पे थोड़ा कर्व भी स्टार्ट हो गया था, तो सीधा लेके जाता तो ठुकता, है ना। फिर मेरे पता नहीं माइंड ने कैसे संभाल लिया उसे जल्दी से, मुझे पता नहीं 99% मेरा माइंड ब्लॉक हो गया। और फिर जल्दी से मेरे माइंड ने ऑटोमेटिकली वो गियर डाउन कर दिए, क्लच वाले हाथ से हाथ हटा लिया और तुरंत मतलब टाइट पकड़ लिया हैंडल क्लच वाले हाथ का, और हल्का सा ब्रेक दबा दिया। और वहाँ पे मिट्टी विट्टी पड़ी हुई थी, गंदा फिसली, हल्की से फिसली, तुरंत ब्रेक छोड़ दिया। और हल्के हल्के मतलब एकदम से ब्रेक छोड़ने के बाद एकदम से हाथ मेरे हटाया नहीं, और हल्के हल्के से हाथ मोड़ा, तो वो 99.9 सिचुएशन बन गई थी एक्सीडेंट वाली। बट भगवान की दुआ से वो एक्सीडेंट होते होते बच गया। नया साल मेरे लिए मतलब बहुत हानिकारक हो जाता। आई स्वेयर बता रहा हूँ, मैं खुद अपने मुंह से बता रहा हूँ। पहले तो मेरे अगर घर वाले देख रहे हो मुझे माफ़ कर देना। और दूसरी बात, गाड़ी में बहुत तेज़ चला रहा था, कान में बड्स लग रहे थे, और ज़्यादा क्वालिटी से मार नहीं पाया, और बहुत गंदा गिर था। बस 99.9% थी गिरना, बस मेरे माइंड ने कैसे ना कैसे करके बचा लिया मुझे। और फिर मेरा हाथ कँपाने लगे थे उसके बाद जैसे ये इंसिडेंट हुआ। फिर धीरे चलू के मैंने कहा चलो अब दोस्त को बैठा के चलाता हूँ। फिर दोस्त को जैसे ही बैठाया मैंने, दोस्त को गाड़ी दे दी, भाई तू चला। मूड नहीं कर रहा क्योंकि वो पीछे वाला हाथ था। फिर दोस्त ने पकड़ लिया, दोस्त चलाने लगा। मैं कहा चल ठीक है चलने दे। अब दोस्त पता नहीं तीसरे गियर में उसने पूरे केयर के साथ चला रहा, फुल फोर्स के साथ चला रहा। और मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा चला चुका था बाइक को, तो जिसकी वजह से गाड़ी हीटअप हो गई, और उसका एक्सीलेटर जैसे ही देते हैं तुरंत बंद होने लगी गाड़ी। ये और केस पड़ गया। फिर हमने देखा, उसने देखा, उससे उस बंदे को गाड़ी ठीक करनी नहीं आती, लेकिन अपना वो इंडियन वाले लोगों का माइंडसेट कि भाई मैं कर लेता हूँ, पता है मैंने देखा है। तो फिर वो बंदे ने 300 रुपये का मेरा लूट पड़वा दिया, मतलब पेट्रोल टंकी पे जाके इंजन ऑयल कह रहा कि इंजन ऑयल तेरा ख़त्म हो गया है। तो वो इंजन ऑयल डलवाया हमने। इंजन ऑयल डलवाने के बाद पता चला कि गाड़ी तो अब भी चालू नहीं हो रही। फिर हमने मैकेनिक पे गाड़ी को रखा, फिर हम पेपर देने गए, ऑटो पकड़ा वहाँ से, है ना। मतलब 300 रुपये का इंजन ऑयल, 200 रुपये का पेट्रोल, किराया भाड़ा 150 रुपये लग गए, है ना। 150 रुपये खाने के लग गए, 700 रुपये ऊपर के बता रहा हूँ अभी। मैकेनिक का पेपर दे के जब हम आए तो 200 रुपये, 150 रुपये मैकेनिक ने ले लिए, 850, है ना। 850 को चूना लग गया, साफ सीधी बात। खैर 200 रुपये तो वो मेरे थे अपने तरफ से पेट्रोल के, तो वो तो चलो कोई खैर बात नहीं। बाकी के जो 600 रुपये तो वो 650 रुपये घर के थे। और तुम सबको पता है घर के पैसे को अपना पैसा समझना ये दुनिया का सबसे बड़ी भूल है, तो कि
तो फिर मैं जैसे घर आया, घर पे सबसे पहले मेरी मम्मी ने मुझे डांट मारी कि कहाँ गए, कैसे गए, क्यों गए। बट मैंने काम माइंड से सब समझा दिया। और उससे पहले एक लू तो पड़ गई थी कि मतलब मैं अपना, चलो ठीक है, बाइक उठाई, खर्चा हो गया 850, मोड़ कोई बात नहीं, होने वाली बात होती है, हो जाता है, कभी कभार चलता है। बड्स लगाया मैंने, दोस्त को वहीं के वहीं दोबारा से ड्रॉप करके फिर मैं बड्स लगा के गाड़ी चलाने लगा। बड्स लगाने के बाद तुम्हें तो पता है भाई, रौला में आ जाता है, फील में पूरा गाड़ी चलाने लगता है गाना गाते हुए। और म्यूज़िक वॉज माई हर्ट। तो मैं फील के साथ बाइक चला रहा था, तो अचानक से एक सरप्राइज़ मिल ले रखा था। एक बंदा वहाँ से कट मार रहा था। मैं कहा, और यहाँ से टेम्पू जा रहा था, टेम्पू की वजह से ऑब्वियसली दिखा ही नहीं। बट वो बंदा जा रहा था, गाड़ी इतनी तेज़ भी नहीं थी, है ना। वो मैंने कहा चलो ठीक है, अब तो निकल जाएगा सीधे सीधे। तो फिर वो बंदा अचानक से रुक गया, और जाहिर सी बात, तब तक ब्रेक दबा, तब तक वो झुक गया। और मैंने कहा अरे भाई, आज तो केस गया। और सबसे पहले मेरे आंखों ने वो देखा कि घाटा क्या हुआ है। उसका पीछे वाला मडगार्ड होता है ना, है ना, और उसके पीछे टायर पे लगा था, बट मडगार्ड में भी थोड़ा सा लग गई थी। मैं आखा मडगार्ड गया इसका, और ज़्यादा केस बढ़ा तो मडगार्ड के पैसे देने पड़ेंगे मुझे। क्योंकि यार हल्की सी गलती मेरी थी, क्योंकि मैं बड्स लगाया हुआ था, सबसे इम्पोर्टेंट बात, और मैंने उसके सामने बड्स निकाला। और दूसरी बात, मैं थोड़ा तेज़ चला रहा था, तो इस वजह से, और उसने थोड़ा बहुत हॉर्न भी दिए होगा, तो मुझे घंटा कुछ सुनाई नहीं दिया। तो इसमें थोड़ी बहुत मेरी गलती थी, बट उसकी भी यार थोड़ी बहुत गलती थी। अगर मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूं अगर एक्सट्रीम लेवल की, तो मैं दिखाता, है ना। उसकी भी थोड़ी बहुत गलती थी। वो बंदा चला रहा था ऐसे बीच में, भला कौन रुकता है यार। अगर तुम काट रहे हो तो सीधा चलो ना, अगर बीच में रुक के क्या फ़ायदा कर लिया तूने। तो भाई हाँ चलो, वहाँ पे मैटर स्टार्ट हो गया। मैं कहा क्या करते हो भाई, बिल्कुल काम माइंड। मैंने अब तो कुछ स्ट्रेस वाला शॉट नहीं लिया कि मैंने अपना मूड ख़राब किया हो, कोई ऐसा शॉट नहीं। मैंने काम माइंड से, अभी काम माइंड हूँ, हाँ मैंने काम माइंड से बोला। जैसे कल वाला ब्लॉग जो था, उसमें मेरा दिमाग की हड्डी पड़ी थी, ऐसा कुछ नहीं है। आज बिल्कुल काम, मोस्ट ऑफ द चीज़ में काम रहता हूँ। किसी का गुस्सा किसी पे मैं कभी नहीं निकालता, ठीक है। तो काम माइंड से मैंने बोला भाई क्या करते हो। वो बंदा बोला भाई मैंने क्या किया है, तू ही तो चला रहा है तेज़। मैं कहा भाई, मैं सोचे पड़ गया, इसने हॉर्न मारा होगा नहीं मारा होगा। फिर मेरा एक आंख उसके मडगाट पे गई कि कुछ घाटा नहीं हुआ उसका। मैं कहा चलो ठीक है भाई, लगी तो नहीं। और वो बंदा चढ़ ही जा रहा। अब मेरा मूड ख़राब नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। अगर मैं बड्स निकाल देता ना, तो थोड़ा मूड ख़राब होने लगता है कि बंदा कैसे चला रहा है ना, मुझे जगह नहीं दे रहा, हॉर्न इतनी देर से मार रहा हूँ, ये थोड़ा सा कट मार रहे तो मैं यहाँ से निकल जाऊँ। तो ऐसा मूड ख़राब होता रहता है। अगर बड्स हटा दो और बड्स लगा दो तो अपने आप मूड सेट हो जाता है। तो ये डिफरेंस होता है। तो इस वजह से मैं बड्स लगा के चलता हूँ, जो कि मेरे लिए थोड़ी बहुत हानिकारक बन जाएगा किसी दिन, जैसे कि आज। तो फिर ठीक है, शॉर्ट हो गया, सब सॉल्व हो गया, है ना। पीछे वाले भैया ने कह दिया अरे भाई कोई दिक्कत नहीं, बच्चा है, ठीक है। गलती मेरी भी नहीं ना उसकी भी गलती, है ना। 50-50 गलती दोनों की थी, मैं मान रहा हूँ। दैट्स इट। तो हमारा हो गया, हम चल दिए। अगर जाके मुझे थोड़ी बहुत डांट पड़ी और कोई शॉर्ट नहीं, मैंने मम्मी को समझा दिया। दुनिया का सबसे आसान काम होता है हमारी मम्मियों को समझाना, क्योंकि पिताश्री से बोलोगे वो तुम्हारे से 4 कदम आगे और बैठे हुए होते हैं, तो वो और एक्सपेक्ट कर लेंगे अच्छा हमें सिखा दिया है। तो ऐसा शॉर्ट पड़ गया। और आज मेरा एक मित्र था, मित्र बोला भाई तू जब म्यूज़िक बनाता है तो म्यूज़िक का तू एक माइक क्यों नहीं ले लेता। भाई आई रियली टेलिंग कि माइक और गिटार मेरे लिए ड्रीम बना हुआ है कि मेरे पे माइक हो, मेरे पे गिटार हो, ये दोनों मेरा ड्रीम है। बट ड्रीम पूरा नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि वो मेरे अपने मेहनत से हो। चाहो तो तुम लोग गिफ्ट दे सकते हो, मैं मना नहीं करूँगा। और ये मेरे पे कर्ज चल जाएगा बहुत बड़ा, क्योंकि ये मेरे लिए ख्वाब है भाई, ये ख्वाब।
तुम अगर प्यासे को एक पानी की बोतल दे दोगे, है ना, तो वो पैसा, तुम 500 का नोट या 20 रुपए की बोतल दोगे तो 20 रुपए की जो दुआएं निकलेगी ना, वो 500 का नोट नहीं कर पाएगा कुछ। तो ऐसे मेरे लिए गिटार और माइक इतना इम्पोर्टेंट है। बट मैं सोचता हूँ क्या अब करूँ यार, मतलब हाँ, मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं देते हैं। वो तो खैर चलो, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं घर के, तो मैं जानता हूँ। बाकी मेरे लिए रिलेशन वाले मेरे घर वालों से ज़्यादा चिंता करते हैं। जब मेरे घर वालों को चिंता नहीं है मेरे बारे में कि बंदा क्या कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कर तो रहा है, चल रही है कहानी इसकी, चलने दो। लेकिन बाहर वाले, अरे तुम्हारा लड़का ना गाना बनाता है, बहुत गंदा होता है गाना, और उनके ही बच्चे जो वहाँ पे सिगरेट फूक रहे हैं वो कोई नहीं देखता कि मेरा लड़का वहाँ पे वो कर रहा है। भाई मैं सच बता रहा हूँ, अब भी ऐसा वाला कुछ शॉट नहीं है कि ये जो मैं कर रहा हूँ म्यूज़िक वगैरह बनाना, ये ब्लॉग्स बनाना, ये बहुत बेकार चीज़ है। वो जो वहाँ पे पैसा उड़ा रहा है गंदी गंदी जगहों पे, वो सब बढ़िया है क्या? यही यही डिफरेंस है तुम में मुझ में। बाकी मेरे पे यार माइक की बात चल रही थी, मैं कहाँ पहुँच गया। माइक यार मेरा ख्वाब बना हुआ है माइक लेने का। अब मैं बस सोच रहा हूँ कि काश मेरे अर्निंग स्टार्ट हो जाए यूट्यूब से, फिर उसके बाद मैं यूट्यूब से एक सबसे पहले फ़ोन रिप्लेस करूँ, फ़ोन के बाद फिर माइक, माइक के बाद फिर गिटार, गिटार के बाद फिर कैमरा। अभी तो खैर 400 रुपये का इसका बैक करना पड़ेगा, तो 400 रुपये तक नहीं हो पा रहे, मुझसे जुड़ नहीं पा रहे 400 रुपये। इस कंडीशन को समझ सकते हो। अभी अभी 850 खर्च हो गए। मैं ऐसा शॉर्ट नहीं हूँ कि मैं किसी हफ्ते भर पैसा इकट्ठा करूँ, हो नहीं पाते भाई। डेली के डेली खर्चे ही इतने होते हैं, मतलब दोस्तों में कभी 40-50, कभी कुछ नहीं। तो ऐसा शॉर्ट चलता रहता मेरे साथ, जोड़ने वाला कोई शॉर्ट नहीं है। लेकिन बाकी और जैसे थोड़ा बहुत पैसा खर्च इकट्ठा हो जाता है, उससे दुगना तो खर्च वाला रास्ता में निकल आता है। तो नया साल मेरे लिए खर्च वाला तो बहुत निकला। मैं बस यही एक्सपेक्ट लेके चल रहा हूँ, काश कि खर्चे से ज़्यादा मेरा आने की व्यवस्था बन जाए और घर पे देने की व्यवस्था बन जाए, और प्लस थोड़े बहुत मेरे ख्वाब वो पूरे हो जाए तो बहुत शानदार मेरे लिए होगा। और हाँ, अभी मेरा तुम लोगों को लग रहा होगा कि नए साल वाले दिन क्या बकवास बातें कर रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है मेरे मित्रों। अभी बात बस थोड़ी ये थी कि मेरा मित्र जो है एक, वो मेरे दुश्मन के साथ, मतलब देखो एक चीज़ मैं बताऊं, मुझे पता है मेरे बारे जो हेट फैलाता है मैं जानता हूं। अब अगर मान लो एक बंदा खड़ा है यहाँ पे साधु संत बन के, अब तुम उसके बारे में वगैरह 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 वगैरह, अगर वो तुमसे कुछ कह रहा नहीं है, उंगली कर रहे नहीं हो, और तुम उसके बारे में उंगली करे ही जा रहे हो, करे ही जा रहा हूँ। और भाई मैंने शॉट दे रखा है, ऐसा नहीं है कि मैं, वो तो महात्मा की बात कर रहा हूँ, मैं उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा अपने बारे में। मैंने तो ऑन द स्पॉट खेल रखा है, वो तू क्या कर सकता है ये वगैरह सब कह चुका हूँ मैं, है ना। और वो बंदे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि महात्मा कुछ बोल नहीं सकता। भाई जानता मैं भी हूँ, गालियाँ मैं भी जानता हूँ, बोलना मैं भी जानता हूँ, पोक करना मैं भी जानता हूँ, बट नहीं करता। जितना कान माइंड रहोगे उतना ही सबसे ज़्यादा मेरा माइंड दौड़ता है। और मुझे पता है ये गुस्सा वुस्सा करके अपना माइंड गलत जगह दौड़ा के कुछ फ़ायदा नहीं मिलता। अपना माइंड को बस मैं सही जगह डालता हूँ। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले मैंने राइम्स कंप्लीट किए अपने एक सॉन्ग के, अब सॉन्ग को बस मैं अब रिपीट करके बस रिकॉर्डिंग वर्क रह गया, रिकॉर्डिंग वर्क करके कंप्लीट माई सॉन्ग और उसे अपलोड मारूंगा जल्दी से। और उसका अगर साउंड अच्छा निकला तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करने की ट्राई करता हूँ, 400 रुपये का कैमरा डलवा के फिर इसी से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। हाँ। और क्या कह रहा था मैं, कुछ कहने वाला कह रहा था मैं, मुझे याद नहीं, मैं भूल गया। हाँ, तो तो वो बंदा, चलो ठीक है, अब तुम, चलो ठीक है, अब सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसमें कि कट ऑफ कर लो उससे, है ना, कि चलो ठीक है, उसके बारे में टाइम वेस्ट करने से बढ़िया अपने वर्क करो, छोड़ो उसके बारे। अब एक बंदा 10-20 लोगों से या पूरे जगह पर मेरे बारे कुछ पोक करता है, ठीक है, कोई इशू नहीं। अब मेरा कोई मित्र उसके पास जाकर उसे अपना फ्रेंड बना लेता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं क्या ही बोलूँ कि
ठीक है, मैं तो उसके बारे में जानता हूँ, रियल फेस। जब जो बंदा काम वाले टाइम पे काम ना आए, तो क्या फ़ायदा है ऐसे बंदों से। तो फिर यही मैं सोचता हूँ, तो फिर मैंने भी ये बंद कर रखा है। मेरे फ़ोन की बैटरी 3% है, स्विच ऑफ हो गया। इसका पावर बटन ऑफ और ख़राब है, तो ये ऑन नहीं होगा। 2% पे मैं ऑफ़ कर दूंगा, ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो मैंने ऐसे कट ऑफ कर रखा है। मैंने सबसे पहले पूछा था, आज की पार्टी दे रहा था, है ना, मैंने पूछा कौन कौन है, मतलब कौन कौन है। उसने बोला, सबसे पहले उसने वही नाम लिया। मैं कहा मैं नहीं जा रहा, साफ बात। और एक चीज़ और बोली थी मैंने कि दोगलो लोगों के साथ मैं साथ नहीं देता। तो फिर साफ बात, उसने बोला भाई मुझे पता था, एक्सपेक्ट थी मुझे तुझसे, तू यही बोलेगा, चल ठीक है हम चाय पीने चलेंगे, हम टी नो वो नहीं। मैं कहा चल ठीक है, ये ठीक है, कोई इशू नहीं। और एज अ विश, अगर तुम उसे फ्रेंड मानते हो ठीक है। और टाइम आने पे मुझे पता है फॉर श्योर तुम भी सीख जाओगे कि क्या हुआ है। मैं चूतिया नहीं हूँ, ये पागल नहीं हूँ जो सबसे अलोन रहता हूँ, सबसे अकेले, और सबसे ज़्यादा प्राउडली, सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस। अगर यहाँ पे ये सब लोग जो खड़े हैं ना, मेरे पीछे पीछे खोखे पे बहुत लोग खड़े हैं, सब मुझे देख रहे हैं कि आधे घंटे से क्या कर रहा है, बट मुझे कॉन्फिडेंस है। मैं ऐसा कैमरा लेकर, अभी फ़ोन की बैटरी होती ना 2% हो गई, फ़ोन की बैटरी होती, अभी मैं जाता पुल के नीचे और सब रिकॉर्ड कर रहा होता। मुझे केयर नहीं है इन सब लोगों की बातों से। मेरे घर वाले मुझ पर बिलीव करते हैं, बस मिल लेते ही काफ़ी है। वो मुझसे प्यार करते हैं, बस इतना ही काफ़ी है, बाकी कुछ नहीं। बस अभी मैं बड़ी मम्मी के घर से आ रहा था, तो वो बोल रही थी कि क्या रिकॉर्ड कर रहा है भाई। सबसे ज़्यादा शाय फील हुआ यार, क्या उन्होंने कौन सा वाला पार्ट सुना होगा, मैं क्या क्या बोल देता हूँ। तो भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना अगर मैं गलत बोलता हूँ। अब 1% बैटरी हो गई, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया तो ऑन नहीं होगी। ये ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप गाइस आपका साल बहुत बढ़िया जाए, यू ब्लेस इन योर लाइफ, टेक केयर एंड दुआएं दो मुझे तो माइक की भी ज़रूरत है।